विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के इस स्वाध्याय क्रम में हम अध्ययन कर रहे हैं हमारी जो प्राचीन ऋषि संस्कृति है, किस प्रकार से हम प्रातःकाल उठ करके ब्रह्म यज्ञ आदि करते हैं। तो उसमें हमने पूर्व में कुछ मंत्रों का स्वाध्याय किया कि किस प्रकार से अंग स्पर्श मंत्र करते हैं, मार्जन मंत्र करते हैं, गायत्री मंत्र आदि के माध्यम से हम शुरुआत करते हैं इस दिनचर्या की। तो इसी में आते हैं कुछ मनसा परिक्रमा मंत्र। मनसा परिक्रमा मंत्र अर्थात मनसा परिक्रमा, ये मन को बड़ा शक्तिशाली कहा गया है और इस मन को नियंत्रण में कर ले हम ऐसे, तो ये एक विशेष बात है। और मन को नियंत्रण में करने के उपाय भी बहुत सारे बताए हैं शास्त्रों में। यहाँ तक कि शाम को सोते समय भी हम जब मंत्र करते हैं तो मन हमारे नियंत्रण में रहे, मन इधर उधर ना जाए, क्योंकि मन की गति बड़ी तीव्र बताई है। यह जागृतो दूरम उदयति, जो जागते हुए भी दूर दूर तक चला जाता है। आप यहाँ बैठे हैं, मन की गति वेदांत दर्शन में प्रसंग आता है, न्याय दर्शन में प्रसंग आता है मन के विषय में। तो ये शंका की गई, ये मन शरीर के अंदर रहते हुए क्या बाहर जाता है? ऐसे हम कहते हैं ना कि मन की गति तो बड़ी तीव्र है। तो जो मन की गति तीव्र, ये एक बात कही जा रही है, तो वैचारिक स्तर पर कही जा रही है या वास्तव में मन बाहर जाता है? ये भी बड़ा खोज का विषय है। जैसे हमें अभी कहें कि घर जाना है, परिवार की या कहीं किसी विशेष स्थान की कोई स्मृति करनी है, तो आप क्या करते हैं? आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, या आंखें खुली भी हो तो अपने मन को ऐसा विचार करते हैं और वहाँ पर जो भी आपकी पूर्व स्मृतियाँ हैं वो सामने आ जाती हैं। तो कुछ व्यक्ति कहते हैं कि मन कहीं नहीं गया, मन ने तो केवल वैचारिक स्तर पर ही बस पूर्व स्मृतियों को स्मरण किया, तो मन तो शरीर के बाहर, देह के बाहर मन नहीं जाता है। कुछ ऐसा मानते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं कि मन बाहर जाता है। हाँ, लेकिन वो इस स्थिति में, अज्ञान की स्थिति में, जब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं है, निर्मल नहीं है, योग का अभ्यास पूर्ण नहीं है, उन साधकों के लिए तो ये बात एक तरह से ठीक ही है कि भाई मन अभी बाहर नहीं जा रहा है, आपका मन आपके अंदर ही है, बस केवल पूर्व स्मृतियों के आधार पर आपको ज्ञान हो रहा है। लेकिन जो योगी होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, उनके अंदर ये सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है कि वो जो मन है ना, मन की गति इतनी तीव्र कही गई है कि मन बाहर भी चला जाता है। जब आप सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, जहाँ का ज्ञान लेना चाहते हैं, तो मन बाहर चला जाता है। ये एक विशेष बात है। तो मन बाहर चला जाता है और आ भी जाता है। फिर कहेंगे कि मन अगर बाहर जाता है तो मन की दो शक्तियां भी बताई गई हैं, एक प्रेरणा देने वाली और एक धारक शक्ति, जो शरीर को धारण करती है, ऐसे कहा गया न्याय दर्शन में भी, वेदांत में भी प्रसंग है। तो जो धारक शक्ति है और प्रेरणा देने वाली शक्ति है, इस विषय में क्या है? तो कहा कि अगर मन बाहर चला गया तो गिर जाना चाहिए शरीर। तो कहा नहीं, शरीर गिरता नहीं है, वहां इतनी तीव्र गति है कि वो जाता है, लौट के आ जाता है। इसलिए उसको कहा गया कि मन की गति तो बहुत तीव्र है। तो शायद इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि चंचलम ही मनः कृष्ण। वहां चंचल का तात्पर्य ऐसे नहीं लेना चाहिए कि मन कभी हमें शांत बैठने ही नहीं देता है, ऐसी बात नहीं है। वहां चंचलम ही मनः कृष्ण, इसका ये अर्थ कहा गया कि मन की गति इतनी तीव्र है, इतनी तीव्र गति है कि हमसे कंट्रोल ही नहीं हो पाती। जबकि मन तो सत्व प्रधान है, जो सत्व है ना, जो तत्व है, सत्व रजस तमस, सत्व जो धैर्य का, प्रकाश का प्रतीक है, वो अधिक मात्रा में मन के निर्माण में। तो चंचलता ज्यादा कैसे हो सकती है?
फिर भी उसकी गति इतनी तीव्र है, उस प्रसंग में ऐसे कहा गया। तो इसमें तो मनसा परिक्रमा मंत्र के माध्यम से ये 6 मंत्र हमें बताए गए कि किस प्रकार से जब हम उपासना करते हैं तो किस प्रकार से समस्त दिशाओं में यदि हमारा मन जाता है और जा रहा है तो उस माध्यम से भी उस दिशा के जो देव हैं वो हमारी किस प्रकार से रक्षा करें, इस भाव के साथ में। और हमारा व्यवहार कैसा हो अन्यों के प्रति। 2 प्रकार के लोग हैं, जो हमसे द्वेष करते हैं और जिनसे एक समुदाय पूरा सज्जनों का वो भी जिनसे द्वेष करता है। द्वेष का मतलब यहाँ पर इस प्रसंग में लिया जाएगा कि जैसे कोई व्यक्ति अच्छा काम नहीं कर रहा है, आतंकवादी है, तो जो भी सज्जन व्यक्ति हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो प्रीति थोड़ी करते हैं उनसे। फिर वो चाहेंगे कि भाई इसको जल्दी से जल्दी ये जेल चला जाए, इसको संविधान के अनुसार कुछ दंड दिया जाए, तभी तो व्यवस्था होगी, नहीं तो व्यवस्था कैसे बनेगी। तो इस प्रसंग में बात कही जाती है। तो वो यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मः, तो जो आतंकवादी है, जो गलत कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, वो तो सारी समष्टि से द्वेष करते ही हैं। उनका तो काम ही है बम बांधो और फट जाओ। और जिनसे समाज के लोग भी, अच्छे लोग भी जिनको चाहते हैं कि भाई ये तो गलत काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा गया है कि परमात्मा हम तेरी जो ये जो शक्ति है ना, जो दुष्टों को दंड देने वाली शक्ति है ना, उसके सम्मुख ऐसे लोगों को लेकर आते हैं। स्वयं दंड देने की बात नहीं करते हैं, कहते हैं कि हम ऐसे कार्य करेंगे कि जिससे कि वो उसको जो भी राज्य के देश की कानून व्यवस्था होती है उसके अनुसार दंड दिलाएंगे। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यदि वहां भी दंड ना मिल पाए ठीक तो ईश्वर आपकी जो न्याय शक्ति है, न्याय व्यवस्था है, उसके अनुसार तो उसको दंड मिले। ऐसा। तो मनसा परिक्रमा में हम पढ़ रहे हैं इस क्रम में, प्राची दिग अग्निरधिपति असितो रक्षितादित्य ईशवः। प्राची दिग अग्निरधिपति, हर दिशाओं का एक देवता बनाया। प्राची दिग, प्राची पूर्व में, प्राची सम्मुख के लिए भी आता है। तो जैसे साधक जिधर मुंह करके बैठते हैं उस दिशा को भी प्राची कह देते हैं, जिधर। अब एक ये बड़ा सिद्धांत भी है, एक बड़ी बात भी है, मतलब ब्रह्मचारी का, सन्यासियों का, या जो भी पूज्य महापुरुष हैं, संतगण हैं, जो सिद्ध महापुरुष हैं, आचार व्यवहार वाणी से जो परिपक्व हो गए हैं, जिन्होंने अपने दोषों को जीत लिया है, जितेंद्रिय हैं, ऐसे व्यक्ति का मुख जिधर हो जाए उधर प्रकाश हो जाता है, वही प्राचीदिक हो जाती है। एक ये भी बात है, जिस दिशा में मुंह कर ले वहां पर फिर दिशा गौण हो जाती है, उसकी महत्ता ज्यादा है। तो ऐसे भी है। फिर एक सामान्य कथन ये भी है कि प्राची दिग अग्निरधिपति, प्राची दिशा में, पूर्व दिशा में कौन है अधिपति? प्राची दिग अग्निरधिपति। प्राची दिशा में जो अग्नि है वो अधिपति है, वो नियंत्रण करने वाला है, अग्निदेव। तो प्राची दिग अग्निरधिपति असितो, और किससे नियंत्रण करता है? असितो, अंधकार से, अज्ञान रूपी अंधकार से। अग्नि, ज्ञान की अग्नि, योग अग्नि, योग की अग्नि रोगों से, ज्ञान की अग्नि अज्ञान से हमारी रक्षा करती है, नष्ट कर देती है ज्ञान को, रोगों को। योगाग्नि, जठराग्नि, पेट संबंधी विकारों से। तो संसार में जो अग्नि व्याप्त है ना, ये अग्नि तो बड़ा काम करने वाली है। शरद ऋतु आती है, शिशिर ऋतु आती है, क्या करते हैं? कुछ तो चलो ठीक है, वस्त्रों को पानी से धो लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है वस्त्र पानी से नहीं धोते, जैसे ऊनी वस्त्र हैं ज्यादा, तो धूप में सुखा देते हैं। तो क्या करते हैं? वो भी तो एक अग्नि ही है ना, सूर्य की ऊष्मा है, अग्नि है, वो भी तो कीटाणु को नष्ट करती है, उसको फिर शुद्ध कर देती है। तो क्या करती है? असितो रक्षित आदित्य ईश्वर। तो पूर्व दिशा में जो अग्नि है ना, दिग अग्नि अधिपति, पूर्व दिशा में कौन है अधिपति? अग्निदेव। ऐसे कहा प्राचीदिक अग्निरधिपति, जो अग्नि है ना वो अधिपति है। अग्नि अधिपति, अग्निदेव को अधिपति कहा गया है। और किस रूप में है? प्राचीदिक अग्निरधिपति असितो रक्षिता, असित से, अंधकार से, अज्ञान से हमारी रक्षा करने वाले हैं। किस रूप में? आदित्य ईश्वर। आदित्य जो सूर्य है ना, सूर्य की जो रश्मि है, सूर्य की जो किरणें हैं, वो ईश्वर, वो बाणों के समान है। अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य की किरणें बाण के समान है। जैसे कि बाण होता है ना, वो नष्ट कर देता है शत्रु को, इस प्रकार से सूर्य की किरणें आती हैं, पड़ती हैं और अंधेरे को नष्ट कर देती है, जो भी बैक्टीरिया उनको नष्ट कर देती है, नवजीवन प्रदान करती हैं। उपनिषद में बड़ा अच्छा प्रसंग आता है
वो कहते हैं कि इस समस्त संसार को गति कौन दे रहा है। 5 जाते हैं ब्रह्म ऋषि के पास, तो वो कहते हैं कि 5 साल रुको, थोड़ा स्वाध्याय आदि करो, मतलब स्वाध्याय करो, दिनचर्या पालन करो ठीक ठीक, और उस संबंध में पढ़ाई करो। कुछ तपस्या के विषय में बताया, और अंत में बताते हैं 5 साल के बाद कि संसार को गति कौन दे रहा है। 5 साल बाद बताते हैं। आप सोच रहे होंगे कि स्वामी जी क्यों नहीं बता रहे, मैं भी क्यों बताऊं अभी एकदम, जब ब्रह्म ऋषि वो ही 5 साल में बताते हैं, तो थोड़ा चिंतन करो आप और देखते रहो, कभी बता ही देंगे। तो ऐसे कहा, तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु तेभ्यो नमः। तो वो जो सूर्य की किरणें हैं, जो असित अंधकार का नाश करने वाली है, तेभ्यो नमः उनके लिए नमस्कार है। अधिपतिभ्यो नमः उन पालन करने वालों के लिए, रक्षा करने वाले, इषुभ्यो नमः उन बाणों के लिए, उन जो सूर्य की किरणें बाण बनी हुई हैं, बाण के समान शर्वत हमारी रक्षा करती हैं अंधकार से, अज्ञान से, उनके लिए नमस्कार है। और कहा फिर यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्म तम वो जम वेदम। यो अस्मान द्वेष्टि, जो हमसे द्वेष करते हैं, यम वयम द्विष्म और जिनसे हम द्वेष करते हैं, तम उसको वो आपकी जम्भे दद में, दाढ़ में रखते हैं। दाढ़ में रखना मतलब उसकी जो विनाशक शक्ति है, जैसे दाढ़ में कोई सामान रखना, पीस देते, अन्न आदि भोजन आदि करते हैं तो उसको चबा देते हैं। तो ऐसे परमात्मा की जो ऐसी शक्ति है, कहा ना, हे ज्ञान में प्रकाशक बंधन विहीन प्यारा, प्राची में रम रहा है रक्षक पिता हमारा। रविरश्मियों से जीवन पोषण विकास पाता, अज्ञान अंधकार में भी तू ही प्रभा दिखाता। हम बार बार भगवन करते तुम्हें नमस्ते, जो द्वेष हो परस्पर वह तेरे न्याय हंसते। आपके ही न्याय आपके हाथों में दे रहे हैं, ऐसे बोले। अगले मंत्र में कह रहे हैं, ओम दक्षिणा दिगिंद्रो अधिपति स्थिरशिराजी रक्षिता पितर ईश्वर। ऐसे कहा, दक्षिणा दिगिंद्रो अधिपति, दक्षिण दिशा में कौन है? जैसे पहले प्राची दिशा ली, तो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, घड़ी के चलने की दिशा में। प्राची दिशा ले ली, फिर दक्षिण दिशा ले लेंगे, फिर प्रतीची दिशा ले लेंगे, फिर उत्तर दिशा ले लेंगे, फिर ध्रुव नीचे, फिर ऊपर ऊर्ध्व, ऐसे करके 6 दिशाओं का वर्णन करेंगे। तो दक्षिणा दिगिंद्रो अधिपति, दक्षिण दिशा में जो अधिपति कौन है? इंद्र अधिपति है, इंद्र है राजा, इंद्र है ऐश्वर्य का देने वाला जो स्वामी है दक्षिण दिशा में। ऐसे कहा, दक्षिण कहते हैं ना, कृतम में दक्षिण हस्ते चयो में सव्य आहिता, कि कृतम में मेरे दक्षिण हाथ में क्या है? कृतम में दक्षिण हस्ते, दक्षिण हाथ में मेरे विजय है, कार्य है करने का एक्चुअली, और बाएं हाथ में विजय। मेरे दक्षिण हस्त में तो है कार्य, दायां हाथ, अधिकांश प्रयोग भी करते हैं ना, कोई भी कार्य करते तो दायां हाथ ही प्रयोग करते हैं। इसी विषय में इसमें कहा गया कि मेरे दाएं हाथ में तो कर्म है, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य है। तो दाएं का मतलब बाएं से नहीं करना, ऐसा नहीं है। एक प्रसंग हम अधिक करते हैं ना दाएं से, मतलब 90% लोग तो करते ही होंगे ना, करते ही हैं। आप स्वयं देख सकते हैं इसमें, अपने घर परिवार में आसपास में कुछ मिलते हैं, 1000 में कोई एक मिल जाएगा बाएं हाथ से करने वाला, अधिकांश तो दाएं से करते हैं। तो दक्षिणाधिक इंद्रोधिपति जो इंद्र है, जो ऐश्वर्य स्वामी है, ये भी कहना चाह रहे हैं एक बात, कि जो दक्षिण जो हम कार्य करते हैं ना, पुरुषार्थ में ही ऐश्वर्य छिपा हुआ है। ये भी एक संकेत कहा ना, दक्षिणाधिक इंद्रोधिपति, दक्षिण दिशा में ही इंद्र है, अर्थात जो कार्य करने वाले हैं ना, कार्य करने वाले ही ऐश्वर्य पा सकते हैं, निठल्लों के लिए नहीं कह रहे। ये भी है, दक्षिणाधिक इंद्रोधिपति तिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईश्वा। और तो क्या कहा, एक दूसरी दृष्टि से तिरश्चिराजी, जो भी ये तिरश्चिर, जितने भी ये कुटिल कर्म करने वाले हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करने वाले हैं, अधर्म आदि करने वाले हैं जो हैं, इनके लिए रक्षिता पितर ईश्वा। तो इनके लिए रक्षा कैसे करते हैं? पितर ईश्वा, जो भी ये जैसे पितर होते हैं, महापुरुष होते हैं, अपने महान लोग होते हैं, जितने भी पूर्वज हैं, ऋषि ऋषिकाएं, वीर वीरांगनाएं आदि हैं। तो ऐसे कहा, तो ये जितने भी हमारे ऋषि ऋषिकाएं हैं, पूर्वज हैं, महापुरुष हैं, वीर वीरांगनाएं हैं, वो सभी क्या पितर है, हमारे पूर्वज हैं।
हमारे अज्ञान का नाश करने वाले हैं सारे ना, जो कुटिल कर्म है, व्याधि युक्त कर्म है, व्याधि भी बड़ी बाधा है, जो भी रोग हैं इन सबको दूर करते हैं ना। महर्षि चरक हुए, महर्षि सुश्रुत हुए, आयुर्वेद की एक पूरी लंबी ज्ञान परंपरा है, धन्वंतरी जी हुए पूरे, और वर्तमान समय में परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी हुए, जो कितना बड़ा काम कर रहे हैं आयुर्वेद के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, और तो क्षेत्र बहुत सारे हैं ही, व्यवसाय आदि, शिक्षा आदि, लेकिन मुख्य विषय ये भी मुख्य ही है, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि। कितना बड़ा काम चल रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि आस्था तो जरूर देखना चाहिए आप सभी को। 5 बजे आस्था चैनल जरूर लगा लिया करो। आपके पास समय नहीं है तो घर में चला दिया करो। जो भी देख सकते हैं, माता पिता बुजुर्ग हैं, उनको तो कम से कम सुनवाई दिया करो, ना है तो ले लो, उसमें कितनी बड़ी बात है। इतना सब कुछ तो करते ही रहते हैं खर्च, 200-250 रुपये महीने का हो भी जाएगा उसमें, तो आस्था वैदिक चैनल आदि घर पे ले लेना चाहिए। हम किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं, तो सेवा कोई साक्षात आपकी नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम सुन तो लो जो बताया जा रहा है, कम से कम आप स्वस्थ तो रह लो, बाकी तो होता ही रहेगा काम जो भी करोगे। एक अच्छा व्यक्ति जीवन में अच्छी कर्म करता है और वो अच्छा व्यक्ति बीमार हो जाए तो कर्म बंद। वो अच्छा व्यक्ति जिसको 100 वर्ष जीना था वो 60 वर्ष की अवस्था में चला जाए तो 40 साल का तो देश को घाटा हो गया ना, केवल आपके गलत अभ्यासों की वजह से। जो कहते हैं ना कि बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अभ्यास उनके भी गलत हो सकते हैं, क्षमा करना पर है। इसलिए योग प्राणायाम ये जरूर कर लिया करो सभी। ये हमारे लिए, मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक है ना। ये तो हमारे लिए व्यक्तिगत सेल्फ, कोई और व्यक्ति नहीं ना जिसके लिए, हम अपने लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए तो कर ही सकते हैं ना। और शरीर की रक्षा एक अलग पक्ष है और आध्यात्मिक उन्नति एक दूसरा पक्ष है, वो साथ साथ चलती है साइमल्टेनियसली। तो ये भी है। तो कहा कि दक्षिण दिशा में जो इंद्र है, ऐश्वर्य स्वरूप जो परमात्मा है, इंद्र स्वरूप, वो हमारी रक्षा करते हैं। जो भी टेढ़े मेढ़े कुटिल कर्म हैं उनसे पूर्वज बन करके, हमारे पितामह बन करके, हमारे महापुरुष बन करके, हमारे बड़े, हमारे अग्रज, हमारे गुरु बन करके हमारी रक्षा करते हैं। तो ऐसे गुरुजनों के लिए भी तेभ्यो नमः, अधिपतिभ्यो नमः, रक्षितृभ्यो नमः, इशुभ्यो नमः, एभ्यो अस्तु, ऐसे का उनके लिए नमस्कार है। अधिपतिभ्यो नमः, बार बार उनको नमस्कार कर रहे हैं। और जो इशु हैं, उनके जो बाण हैं, रक्षा करने वाले जो ज्ञानी पुरुष हैं, महापुरुष हैं, गुरुजन हैं, वो उन किरणों की तरह हैं, वो इशु की तरह हैं, वो बाण की तरह, शर की तरह हमारी रक्षा कर रहे हैं। यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम दुश्मन तम वो जम वही दद्मः। यो अस्मान द्वेष्टि, जैसे सूर्य की किरणें हैं ना, वो बाण है, ऐसे बता रहे, उपमा दे रहे हैं, और अंधकार का नाश कर देती है। तो ऐसे ही जो पितर हैं, जो महापुरुष हैं, वो अपने ज्ञान से, अज्ञान से हमारी जो कुटिलता युक्त कर्म है, जो टेढ़े मेढ़े कर्म है, उनका नाश कर देते हैं। और कहा यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मस तम वो जम्भे दद्मः। यो अस्मान द्वेष्टि, जो हमसे द्वेष करते हैं, जो बुरे लोग, और जिनसे हम, देखिए एक विशेष बात, यो अस्मान द्वेष्टि, यो एक वचन किया गया, कोई एक व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति है वो समष्टि से द्वेष करता है। यो अस्मान, हमसे, हमसे का मतलब पूरे पूरे वर्ग से, अच्छे लोगों से जो द्वेष करता है, अकेला व्यक्ति। और यो अस्मान द्वेष्टि यम, और जिसको वयम, हम सब दुश्मन, जिसको हम सब का मतलब वो भी सज्जन लोगों का समुदाय, कोई एक व्यक्ति नहीं है। ये भी एक विशेष बात है, जिससे बहुत सारे अच्छे अच्छे सारे लोग मिलकर के जिसको मानते हैं कि ये गलत काम है, ये नहीं होना चाहिए, तो फिर वो व्यक्ति यदि किसी की नहीं मानता है तो उसको, उसके ऊपर न्यायोचित कार्यवाही करनी चाहिए। वेद का मंत्र कह रहा है, अथर्ववेद का मंत्र है। और क्या कह रहे हैं, तू इंद्र रूप भगवन दक्षिण में भी दिखाता, जड़ जीव जंतुओं से तू ही हमें बचाता, वैदिक सुधा पिलाता तू ज्ञानियों के द्वारा, वैदिक सुधा पिलाता, ज्ञान तुझसे लगन लगी है, सर्वस्व तू हमारा, हम बार बार स्वामिन करते तुम्हें नमस्ते, जो द्वेष हो परस्पर तेरे न्याय हस्ते। सब आपके हाथों में दे रहे हैं न्याय की व्यवस्था। कभी कभी क्या होता है, ये जो लाइन है ना,
यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मस्तम वो जम्भे ददम, हम आपको अर्पण कर रहे हैं। इससे क्या होगा, मनुष्य निराशा से बच जाता है। क्यों बच जाता है, उसका कारण है, हम जब व्यक्तिगत रूप से अकेले अकेले कार्य करते हैं, कभी कुछ निराशा हो जाती है, कभी क्यों हो जाती है, कुछ अच्छे कार्य किया और डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिले, तो मनुष्य को ऐसे लगता है कि भाई हमने काम तो किया था, देखो और लाभ नहीं हो रहा है। या आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और किसी ने उसको कंसिडर नहीं किया, उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं लोग, उसको मान्य नहीं कर रहे हैं, तो आपको ऐसे लगने लगेगा कि देखो हम तो अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने तो हमारे किसी कार्य के विषय में कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति बहुत काम करे, जैसे कहीं कोई शिविर लग रहा हो, योग शिविर, कोई नेताजी का भाषण हो रहे हैं, अब किसी कार्यकर्ता ने, योग शिविर तो एक अलग विषय हो जाएगा क्योंकि वो तो आध्यात्मिक विषय होता है, तो वहाँ तो सभी इस भाव से लगते हैं। जब हम देखते हैं परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज और उनके अथक प्रयासों को, और जो भी हमारे वरिष्ठ सभी लगे रहते हैं, और कार्यकर्ताओं को भी विशेष रूप से मतलब पूरा सब कुछ झोंक देते हैं, समय तो लगाते हैं, धन भी लगाते हैं, और श्रद्धा इतनी कि पूरा कार्य करेंगे और सम्मान ना मिले इसकी कामना भी करते रहते हैं। मतलब कोई बात भी आ जाएगी ना सम्मान लेने वाली, जी इन महाशय ने तो बहुत अच्छा काम किया है, तो कहेंगे नहीं जी नहीं, कहाँ हमने, सब तो बस स्वामी जी की कृपा है, सब भगवान की कृपा है, ऐसे कहते हैं, और सबसे पीछे की पंक्ति में रहते हैं, काम सबसे ज्यादा करेंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा था इसमें, ये जो कहा गया ना कि न्याय व्यवस्था, तो कभी कभी क्या होता है इसके उलट भी। अब राजनीतिक पार्टियों में अगर आप बात करें, तो कोई नेताजी हैं, उनका भाषण हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, आने से पहले इतना प्रचार प्रसार करेंगे और उसको शो करने के लिए करवाने की पूरी प्लानिंग होती है कि हमने जितना किया उससे बहुत ज्यादा हमारे नेताजी को या जो संबंधित अधिकारी है उसको पता भी चले, से प्रयोजन भी कराएंगे। तो वहां के लिए कहा गया, और किसी व्यक्ति ने बहुत कुछ करके इस भावना से, आशा से कि आएंगे मुझे मंच पर सम्मान करेंगे, बताएंगे सबके सामने कि देखो फलाने व्यक्ति ने अच्छा काम किया है, इनका हम सम्मान करते हैं, ऐसे ऐसे करें, अच्छी बात है, मैं इसका निषेध नहीं कर रहा हूं कि जो व्यक्ति काम करता है उसका उत्साहवर्धन नहीं होना चाहिए, खूब करो, बहुत करो, लेकिन उत्साह जिसका बढ़ाया जा रहा है उसके मन में ये भावना अगर आ जाए कि मेरा जो है सम्मान होना चाहिए और किसी वजह से ना हो, तो जो है निराश हो जाता है। फिर हो सकता है नेताजी की ही बुराई करनी शुरू कर दे, फिर कहे कि कुछ नहीं रखा है इस कार्यक्रम में, इनमें जो है ना ये लोग ऐसे ही हैं, स्वार्थी हैं, अपना काम करते हैं, लोगों का ध्यान नहीं रखते हैं, फिर वो उन्हीं की बुराई करना शुरू कर देता है। तो इसके लिए हमें निराश नहीं होना चाहिए कभी भी। ये कह रहे हैं ना, जो द्वेष हो परस्पर वे तेरे न्याय हंसते, वो सब है भगवान तेरे हाथों में दे रहे हैं, आप न्याय कर दो बस, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो निस्वार्थ भाव से भगवान जी को मान करके और अपना कर्तव्य कर्म मान करके, भाई आपको लगता है कोई राजनीतिक पार्टी देश हित में काम कर रही है तो काम करो उसको, उनके लिए, इसमें क्या हानि है, किसी के लिए तो करोगे, और ना करने से तो अच्छा है कुछ करो। ज्यादा जीवन में उलझन नहीं होनी चाहिए, या तो स्वयं इतने समर्थ हो जाओ कि अपनी एक राजनीतिक पार्टी बना करके अपना काम कर दो, पूरे राष्ट्र में कल्याण कर लो राष्ट्र का, और नहीं कर सकते तो वर्तमान में जो प्रचलित है उनमें जो अच्छी है उसको अपना लो। देखो छोटी छोटी बातें खराब, अच्छी बातें तो सभी में होती है, अच्छी बुरी, या तो फिर कोई योगी हो, पर जो योगी हो जाते हैं वो चुनाव नहीं लड़ते, तो अलग अलग है उसमें। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज हैं, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं लड़ते, उनके अलग व्यापक कार्य हैं, इतने कार्य हैं, वो लड़के क्या करेंगे, 2 4 10 20 लोगों का, और 1 2 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ का करेंगे, वो इस समस्त मानवता के कल्याण में लगे हैं, पूरे देश दुनिया की चिकित्सा व्यवस्था, ऐसे ऐसे सूत्र, ऐसी ऐसी बातें प्रातः काल से एक सन्यासी के सिवा कौन कह सकता है कि मैं समस्त संसार की जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको चैलेंज करते हैं आयुर्वेद से, योग के माध्यम से और प्रमाणों के साथ में। कितना दम चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए कहने के लिए, और बिना ईश्वर कृपा के, बिना आत्मबल के और बिना जीवन में पुरुषार्थ के संभव ही नहीं कि समस्त संसार के समस्त प्राणियों के जो है ना रोगों का निवारण करने के लिए हम समर्थ हैं।
इतनी बड़ी बड़ी बातें, और हैं तभी तो कहते हैं। उनकी बातों को मान ले तो वो कर ही रहे हैं, जो मानते हैं वो लाभ लेते हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़े लक्ष्य को चुना है। तो बात यह है सार रूप में कि हम सभी को पूर्ण ईश्वर को समर्पण करके अपने कार्य को करते रहना चाहिए। जीवन में कुछ परेशानियां आती भी हैं और आती ही हैं, जब कोई काम करते हैं तो बाधाएं तो आएंगी ना। तो बस जो गलतियां होती रही उनको सुधारते रहें, जो एक बार गलती हो जाए वो दोबारा ना करें। फिर भी कुछ निराशाएं आती हैं तो भगवान जी के ऊपर छोड़ दो, उनको गुरुजनों के ऊपर छोड़ दो, वो स्वयं सुधार कर देंगे। ठीक है, तो सभी के जीवन में शुभ हो, मंगल हो, अपने अपने कर्तव्य कर्म में सभी स्थिर हो, आगे बढ़ें, गति करें, सभी के जीवन में शुभ का आधान हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।